नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। भिलाई के कुम्हारी में बीती रात हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है, जबकि हादसे में 13 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर और भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के एम्स पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना है। खाई में गिरी बस, यहाँ वहाँ कर्मचारियों के बैग और टिफिन उस भयावह हादसे की गवाही दे रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मंगलवार की रात को दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में केडिया डिस्टिलरी कंपनी की बस हादसे का शिकार हो गई। अपना काम खत्म कर कर्मचारी अपने घर के लिए रवाना हुए थे। हादसे के वक्त बस में 27 कर्मचारी सवार थे। रात करीब 8 बजे बस कुम्हारी के मुरुम खदान के पास पहुंची। इस दौरान सकरी और कच्ची रोड में बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में बस करीब 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस गिरी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सड़क की स्थिति बताते हैं। ये केडिया रोड है, केडिया फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ये रोड है, और करीब 10 फीट ये चौड़ी सड़क है और इतनी कम चौड़ाई है कि यदि 2 गाड़ी आजू बाजू आ जाए तो आसपास निकलना मुश्किल होता है। और आप समझ सकते हैं कि रोड की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना रोड है। अभी हम नीचे आ चुके हैं जहाँ ये बस गिरी हुई है, और आपको बता दूं रात के टाइम में घटना घटी थी, जिस समय काफ़ी अंधेरा था और ऐसे समय में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। चीख पुकार मचते ही आसपास मौजूद लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। एक एक कर लोगों को बाहर निकालकर भिलाई और रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। भिलाई सड़क हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें से 10 लोग रायपुर एम्स में भर्ती हैं, और एक बड़ी लापरवाही केडिया प्रबंधन से ये देखने को मिल रही कि इनके साथ कोई देने वाला नहीं है। एम्स में जो लोग भर्ती हैं उनके परिजन हैं। आप देखेंगे कि दवा और जो जिनको फ्रैक्चर हुआ है उससे जुड़ा सामान लेने ये बाहर सड़क पर आए हैं। खुद ही परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। कौन भर्ती है? पिताजी भर्ती है। हाँ। क्या नाम है उनका? निर्मल सिंह। क्या हुआ था, मतलब कितने बजे से आए? हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, ये हैंड और ये शोल्डर। मेरे हस्बैंड काम करते थे। अभी क्या स्थिति? अभी उनकी स्थिति बस पैर से ही थोड़ा सा ना वो है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे, फ्रैक्चर पूरा हो गया भाई। रात 2 बजे से परेशान है, दवा नहीं मिल रही है। इसके अलावा खुद इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है। घर के अकेले कमाने वाले हैं। देखिए ये स्थिति है, खुद ही दीदी परेशान हो रहे, कोई भी नहीं भाई। सुबह मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय रायपुर एम्स पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। इसी दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो का बारीकी से मुआयना किया और ट्रैफिक विभाग को खदान के पास बिजली के इंतजाम, खाई की ओर बैरिकेडिंग करने के साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं। पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। बैरिकेडिंग करके लाइट लगा करके स्थान को सुरक्षित करना, हैवी व्हीकल ना आ सकें इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल बैरिकेडिंग जो होता है वो करेंगे, जिसमें ट्रकें ना आ पाएँ इधर अंदर, ये रास्ता सुरक्षित रहे, लाइट व्हीकल से इसमें चल पाए। हेड इंजरी काफ़ी सीवियर है दोनों महिलाओं के। बाकी जो 8 मरीज़ हैं उनमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 को तो हम शायद आज ही डिस्चार्ज कर पाएँ, उनको माइनर इंजरीज़ हैं। बाकी 4 को थोड़ी बहुत हड्डी वगैरह टूटी हुई है, पर जान का कोई खतरा लग नहीं रहा। दुर्ग कलेक्टर ने बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। वहीं केडिया डिस्टिलरी कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने और मृतक के एक परिजन को नौकरी देने की बात भी कही है। इधर जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। 27 लोग थे जी, जिसमें से 13 नहीं रहे, और मैं बाकी बाद में बताता हूँ। की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाने का उनका घोषणा था, और इसके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए का जो देने का रहता है वो भी दिया जाए। मौत का जिम्मेदार कौन? कैसे सालों से चल रही थी कंडम बस, कच्ची सकरी और जर्जर सड़क पर कैसे आवागमन हो रहा था? पहले भी छोटे हादसे हुए हैं, फिर क्यों बरती गई लापरवाही? ऐसे कई यक्ष प्रश्न हैं जो अब भी सिर उठाए खड़े हुए हैं।
कुम्हारी सड़क हादसे ने श्रमिक कानून के पालन के साथ साथ खुली पड़ी खदानों के खतरों पर बड़ा सवाल खड़े कर दिया है। सीएम साया ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी अधिकारी इस पर जांच करके कार्रवाई करते हैं या समय के साथ मामला भुला दिया जाएगा और 13 मौत का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। भिलाई के कुम्हारी में हुए हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, कैसे बड़ा हादसा हुआ और मौके पर मौजूद लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता स्टारजन ने। रायपुर से लगे कुम्हारी में केडिया रोड में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाली बस जो है, स्टाफ बस जो है, गहरी खाई में गिर गई। बस गिरी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सड़क की स्थिति बताते हैं। ये केडिया रोड है, केडिया फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ये रोड है और करीब 10 फीट ये चौड़ी सड़क है और इतनी कम चौड़ाई है कि यदि 2 गाड़ी आजू बाजू आ जाए तो आसपास निकलना मुश्किल होता है। और आप समझ सकते हैं कि रोड की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना रोड है। और इसके अलावा 2-3 और भी फैक्ट्रियां हैं जहां पर भी मजदूर आते हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो लाइट की व्यवस्था नहीं और शायद अंधेरा होने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। स्थानीय लोग उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, ये कब से ऐसी स्थिति है, खदान जो है कब से ऐसी खुली पड़ी है? करीबन 20-25 साल से इधर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ऊपर से यहाँ पर तो एक भी बिजली ही नहीं है। रोड में बिजली होना चाहिए ना, कोई व्यवस्था नहीं हुआ जी। तो कितना खतरा रहता है? आप लोग आते जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते रहता है भैया। इसकी मम्मी जी इसी में एक्सपायर हो गई अभी। अच्छा, आपकी माता का निधन हो गया है। हाँ। देखिए, ये वो हैं शख्स जिन्होंने अपने परिजन को यानी अपनी माँ को खोया है इस सड़क हादसे में। ये जो बस खाई में गिरी है यहाँ पर और ये दोनों तरफ ऐसा खुला एरिया है। क्या आप लोगों ने इसकी कभी शिकायत की है प्रशासन से और प्रशासन कभी ध्यान दिया है, आपको लगता है? पहले भी इसमें घटना हो चुका है, कोई ध्यान देने का काम ही नहीं है। तो कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। मेन क्या है, जीतने के बाद पहले तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर अभी तक से 20-25 साल में लाइट का कोई खंभा गड़ा दिख नहीं रहा है। देखिए आप, रोड का भी बना ही नहीं है ना, बना नहीं है। अच्छा, ये कितना गहरा होगा? इधर तो कम गहरा दिख रहा है, पीछे पानी उधर तरफ। वहाँ का तो गहरा 100 फीट से ऊपर ही होगा भैया। कि यदि ये बस इस स्थान के बजाय थोड़ी सी देर पहले या थोड़ी दूर पहले गिरी होती या जो जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ गिरी होती तो शायद कोई भी सवार में जो बस में था वो नहीं बच पाता। और अब आपको नीचे ले चलते, नीचे से दिखाते हैं, वहां से और दिखाएंगे कि किस स्थिति में बस है यहाँ पर। और अभी हम नीचे आ चुके हैं जहाँ ये बस गिरी हुई है। और आपको बता दूं, रात के टाइम में घटना घटी थी, जिस समय काफ़ी अंधेरा था और ऐसे समय में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने यहाँ पर बस में से लोगों को निकाला है। बताइए, क्या स्थिति आपने देखी थी रात के, बताइए पूरी। रात में बहुत गंभीर स्थिति था भैया। हाँ, बहुत तकलीफ में था आदमी लोग और मुश्किल से निकाले हम लोग 4-5 आदमी। हाँ, कितने लोग रहे होंगे लगभग? 34-35 के लगभग थे जी। और खिड़की तोड़ के जैसे ही आवाज़ आया वैसे ही हम दौड़ के आए। 8 से 8:30 बजे के बीच में की बात है ये। और जैसे ही आवाज़ आया कि बचाओ बचाओ, इतने में हम दौड़ के आए। आइट साइड से हमारे पड़ोसी लोग, ये भी तो भैया लोग भी दौड़ के आए हैं और आते बरोबर हम खिड़की तोड़े हैं। खिड़की तोड़ने के बाद में पूरा एक के ऊपर एक पड़े हुए थे सब लेडीज और 17-18 जने निकाले हैं, अस्पताल उनको पहुंचाए हैं, जिसमें से एक लेडीज खत्म हो चुकी थी। हादसे ने एक बार प्रदेश में फिर सवाल खड़े कर दिया है कि जो प्रदेश में बड़े पैमाने पर खुले तौर पर जो खदानें पड़ी हैं, जो सालों से है, उनको बंद अब तक क्यों नहीं किया गया और प्रशासन इस दिशा में क्या कर रहा है। कुम्हारी वाली घटना को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग कमेटियां अपने स्तर पर जांच शुरू कर चुकी है, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा भी आज घटनास्थल पर पहुंचे थे। वो उन्होंने अलग अलग जांच को पूरी करने के बाद तत्काल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जो अलग अलग जांच है उसमें मजिस्ट्रियल जांच अलग की जा रही है, रोड सेफ्टी की जाँच अलग की जा रही है और टेक्निकल जाँच अलग की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देखना है कि इस अलग अलग जाँच रिपोर्ट के बाद इस हादसे में क्या निर्णय सरकार लेती, क्या कदम सरकार उठाती है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो इस तरीके से जो खदानें हैं, खासकर उन इलाकों में जहां से लोगों का आना जाना रहता है, उन खदानों पर बंद करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 कुम्हारी।
भिलाई के कुम्हारी में हुए बस हादसे वाली जगह पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया और इस जगह पर हादसा रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टारजन ने। कुम्हारी में जो बस हादसा हुआ है वो घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलते चलते फील्ड का इंस्पेक्शन आपने किया है, दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, क्या पाया? रास्ता टफ है भैया, खतरनाक है और इसलिए इसमें बहुत सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अभी वो कंपनी को कहा गया है, कंपनी करेगी इसको। प्राथमिक तौर पर क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो? लाइट लगाना है, बैरिकेटिंग करना है, यहाँ पर फेंस ये लगाना है, पोल लगाने हैं जो आजू बाजू ना हो। हैवी व्हीकल का यहाँ ना बंद करना है, ट्रक और बस इधर से ना आ सकें, इसको बंद करना है। ये जो माइंस थी, जैसे खदान थी, गड्ढा था, इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में है, जो काफ़ी जगह जहाँ पे पब्लिक आना जाना होता है, तो पूरे जगह के लिए क्या ओवरऑल इंस्ट्रक्शन देंगे पूरे प्रदेश भर के लिए? अभी उस बार एक बार आकलन इसका करना होगा भैया, तब कोई निर्णय किया जा सकता है। चलिए, गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं जो घटना स्थल का निरीक्षण इन्होंने किया है और साफ उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पूरी मामले की जांच की जा रही है और प्रशासन जो है मृतकों के साथ है, जो घायल उनके साथ है और पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 कुम्हारी। इधर घटना के बाद इंटर स्टेट डिपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़ मौके पर पहुंची। चेयरमैन AIG ट्रैफिक संजय शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चेयरमैन AIG ट्रैफिक ने भी माना कि प्रारंभिक तौर पर सड़क पर सेफ्टी मापदंड की कमी है। AIG से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टारजन ने। कुम्हारी में हुए बस हादसे की जांच की जिम्मेदारी अलग अलग स्तर पर की जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच अलग की जा रही है, इसके अलावा रोड सेफ्टी के तहत भी एक जांच की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी जो है इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल एजेंसी लीड एजेंसी है रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़, उनको सौंपी गई है। और उसके चेयरमैन जो AIG है संजय शर्मा जी, वो इस वक्त यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड का वो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कुछ बातचीत करने की उनसे कोशिश करते हैं। सर, शॉर्ट में बस जानना चाहेंगे किस प्रकार की जांचें रहेंगी, क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं? मैं भी एक बार देख लूँ, उसके बाद में बात करूंगा। क्या प्लीज पॉइंट्स बस जानना चाह रहे हैं, किन पॉइंट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, मतलब कारण क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या उपाय किया सकते हैं? अभी आपने जो अब तक प्रारंभिक जांच की है उसमें क्या निकल के आया? कमेंट अभी फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो। अधूरी जानकारी से कुछ कहने में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए प्रारंभिक दृष्टि से तो यदि यहाँ पे सुरक्षा के उपाय होते रोड में तो मुझे लगता है कि गाड़ी नीचे नहीं गिरती। लाइट वगैरह भी कुछ कम दिख रही है और बाकी मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं बात करने की स्थिति में रहूँगा। चलिए, संजय शर्मा जी हैं जो अभी जांच कर रहे हैं और रोड सेफ्टी के तहत जांच की जिम्मेदारी जो है इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी है रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़, उनको सौंपी गई है कि सड़क कितनी सक्रिय थी और किन कंडीशंस में ये हादसा हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर वो जाँच करेंगे। तो उनका मानना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसको लेकर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भिलाई के कुम्हारी में हुए बस हादसे पर मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी कंपनी ने किया है। साथ ही मृतक के परिजन को नौकरी देने की भी बात कंपनी की तरफ से की गई है। कंपनी आज ही मृतकों के परिजनों को चेक सौंप देगी। इधर जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हजार रुपए देने की बात कही है, जिसकी जानकारी SDM दीपक निकुंज ने दी है। यहाँ पर मृतक के परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जो अभी तक स्थिति थी कि कुछ क्लियर नहीं था, पर अब जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। SDM साहब साथ में हैं। सर, क्या मुआवजे की प्रक्रिया होगी और किस तरह का मुआवजा मिल रहा है? जी, कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाने का उनका घोषणा था। वो घोषणा के आधार पे आज 10 लाख रुपए का उनके परिजनों को चेक दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए का जो देने का रहता है वो भी दिया जाएगा। सर, नौकरी को लेकर के बात चल रही थी, उसको लेकर कुछ अपडेट्स? जी, नौकरी के लिए भी केडिया कंपनी उस मृतक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में रखने का घोषणा किया गया है।
रखा जाएगा। तो चलिए, इस दुख की घड़ी में एक राहत की बात है कि परिजनों को थोड़ा सहारा मिलेगा और जो कंपनी जिस बात मुआवजे की बात को लेकर जो परिजन अब तक अड़े हुए थे, तो अब थोड़ा सी राहत ये हो रही है कि 10 लाख रुपए का चेक आज ही उनके हाथ में मिल जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जो तत्कालिक जो आपको सुविधा मिलती है, तत्कालिक जो सहायता मिलती है, वो 25,000 रुपए की मिल रही है। और जो नौकरी की बात है, तो कंपनी ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि जिनके मृतक परिवार से अगर कोई नौकरी करना चाहता है, तो उनके परिवार से एक को नौकरी भी दी जाएगी। कुमारी में हुए बस हादसे के 10 घायलों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। किसकी लापरवाही से हादसा हुआ, एम्स में भर्ती घायलों के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। भिलाई सड़क हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें से 10 लोग रायपुर एम्स में भर्ती हैं और एक बड़ी लापरवाही केडिया प्रबंधन से ये देखने को मिल रही कि इनके साथ कोई देने वाला नहीं है। एम्स में जो लोग भर्ती हैं उनके परिजन हैं। आप देखेंगे कि दवा और जो जिनको फ्रैक्चर हुआ है उससे जुड़ा सामान लेने ये बाहर सड़क पर आए हैं। खुद ही परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। कौन भर्ती है? पिताजी भर्ती है। हाँ। क्या नाम है उनका? निर्मल सिंह। क्या हुआ था, मतलब कितने बजे से आए? हो गया है, फ्रैक्चर हो गया ये हैंड और ये शोल्डर, तो कुछ लेने के लिए बाहर भिजवा रहे हैं। कितनी उम्र है? 40। कोई मदद हो रही है प्रबंधन से, केडिया प्रबंधन? ये कल शाम भर रात भर तो ऐसे ही लेटाया गया है, फिर अभी सवेरे प्लास्टर के लिए लेके गए हैं। रात भर ऐसे ही छोड़ दिया गया था, एक्सरे वगैरह करा के बस। कोई आप लोग खाना पीना नाश्ता कोई पहुँचाया? कुछ नहीं, हम लोग कल रात से भूखे हैं। देखिए इतना बड़ा ग्रुप है केडिया डिस्टिलरीज, कोई मानवता होती तो यहाँ पर आके मदद करते। खुद आप लेने आए हैं सामान? जी सर। खुद पैसा खर्चा? जी। दीदी आपके यहाँ कौन भर्ती है? मेरी बहन की लड़की है। क्या काम करती थी? गार्ड का काम करती थी। कितनी उम्र है? क्या हाँ चोट लगी है? 40 साल की है। ये शोल्डर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। तो आप लोग खुद दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं, प्लास्टर के परेशान हो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा प्रबंधन? नहीं, बोला गया है कि सब जितना बिल लगेगा सब बिल रखिएगा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि कम उम्र में अगर कंधा टूट रहा है ये तो आगे रोजगार पे संकट खड़ा हो जाएगा, क्या चाहते हैं? जो मरे उसको उन लोग को मुआवजा दिया जाए। आप भी दीदी सामान लेने आए हैं? कौन क्या हो गया? मेरी बहन का उनका हाथ ना फ्रैक्चर हो गया है। कितनी उम्र है करीब? उनकी 34। क्या काम करते थे? केडिया में गार्ड। केडिया में कौन काम करते थे? मेरे हस्बैंड काम करते थे। अभी क्या स्थिति? अभी उनकी स्थिति बस पैर से ही थोड़ा सा ना वो है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे। फ्रैक्चर पूरा हो गया भाई। दोनों पैर में दिक्कत है? हाँ, दोनों। एक में पंजे में हो गया है और इसमें और सर में ज़्यादा हो गया है। सर में 10 टांके लगे हैं। केडिया प्रबंधन से कोई आया है, कोई मदद कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। वहाँ क्या क्या गड़बड़ी है जो सुधरनी चाहिए जिसके कारण हाथ? भाई लाइट नहीं है, वहाँ गड्ढे हैं, बहुत कुछ है भाई वहाँ पर। क्या क्या बताऊँ, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ। मेरे को मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। हाँ भाई। देखिए आंखें भर आई है इनकी, रात 2 बजे से परेशान है, दवा नहीं मिल रही है। इसके अलावा खुद इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है। घर के अकेले कमाने वाले हैं। देखिए ये स्थिति है, खुद ही दीदी परेशान हो रहे, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं भाई। मेरी बुआ है, वहाँ केडिया कंपनी में लेबर काम करती थे। वहाँ से आते समय बस मतलब खाई में गिर गया, लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ एम्स में लाया गया है, इलाज हो रहा है। बाकी कोई देखने के लिए नहीं आया है, ना दवाई ववाई कुछ कंपनी वाले कोई आदमी आके देना चाहिए, वैसा कोई आया नहीं है मदद के लिए। ये लोगों का कंधा टूटा है, हाथ टूटा है, लेकिन परेशान खुद होना पड़ रहा है। भाई अगर जिला प्रशासन ही देख ले इस व्यवस्था को या फैक्ट्री प्रबंधन ही देख ले, है कल शाम से लोग परेशान हैं, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे से। आप लोग कितने बजे से चक्कर काट रहे थे? 9 बजे, 9:30 बजे से। कल से ना? हाँ। अभी आज सुबह कितने बजे से परेशान? 2 बजे रात से। 2 बजे रात से यहाँ परेशान है। 2 बजे से परेशान है आप लोग? दवा के लिए भेजा। रात 2 बजे से ये लोग परेशान हैं। तो केडिया तो निजी कारोबारी है, अगर प्रशासन देख रहा है तो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। जो लोग जिनके परिजन यहाँ पर भर्ती है, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि इन्हें भटकना ना पड़े दवाई के लिए, सामान के लिए। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कुम्हारी बस हादसे में 13 परिवारों ने अपनों को खो दिया। किसी ने के बेटे के सिर शादी का सेहरा बंधने वाला था, तो किसी मां ने बेटियों की शादी का सपना संजोया था,
तो किसी परिवार के बुजुर्ग इसलिए काम पर जा रहे थे ताकि वो परिवार का घर चलाने अपने बेटे का हाथ बटा सके, पर इन सब के सपने अधूरे रह गए। बस हादसे ने परिजनों का सब कुछ छीनकर उन्हें जीवन भर का ऐसा दर्द दिया जो उनकी आखिरी सांस तक उन्हें याद रहेगा। इस बस हादसे में मृतकों के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। IBC 24 के साथ अपने दुख साझा करते किसी की आंखें डबडबा गई तो किसी की जुबान खामोश हो गई। जॉब तो 25 साल से कर रहे हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी बीवी है, 3 बच्चे हैं। तो क्या मुखिया वही थे, वही कमा रहे? जी। मैं क्या बोलूं, मेरे पापा अभी काम पे भी नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं और मम्मी उसी के लिए काम पे जाती थी। हम लोग भी घर पे ही रहते हैं, तो घर कैसे चलेगा हमारा? घर में कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे पापा और मेरा भाई। क्या करूँ, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो इसीलिए कमाने जाती थी कि बुढ़ा हो गए, सब वो कमाएंगे तो कोई घर चलाएंगे। कोई घटना घटने के बाद में सरकार जो है उसका आंख खुलता है, जब तक बंद रहता है जाकर के देखिए रोड अंधेरा रहता है, आदमी कहीं भी जाएगा घुस जाएगा, पैदल चलने वाले भी गिर सकता है, इस टाइप से है। मेरा लड़का खत्म हुआ तो मैं जाकर वहाँ कल देखा हूँ रात में, तब मुझे पता चला। रास्ते में जाने के लिए मना कर रहे थे लोग, वहाँ पूरा फौज लगा दिया दिखाने के लिए। तो उसके पहले क्या करते थे बताइए? आज तक एक भी लाइट नहीं है। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं। अब सर शासन प्रशासन बोलते मुआवजा 10 लाख 20 लाख, मैडम होता ही क्या है देखा जाए बच्चे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी है मार्केट में, लेकिन कुछ भी ऐसा 10 लाख में होता क्या है। और एक नौकरी देंगे और केडिया में नौकरी क्या है मैडम? कुछ नहीं है, रोजी मजदूरी है, लेबर है, उसे क्या एक्सेप्ट करेंगे? जनों के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सुपेला अस्पताल पहुंचकर कुम्हारी बस हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार उम्मीद से बढ़कर मदद करेगी। विधायक ने यह भी कहा कि मृतकों के परिजनों के साथ राज्य शासन की बैठक कराई जाएगी ताकि उन्हें हर संभव मदद मिले। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 7 डेड बॉडी कुम्हारी से एक्सीडेंट वाले आए थे। 5 लोग का आज सुबह हमने पोस्टमार्टम कर दिया। हमने यहाँ पे अस्पताल से डॉक्टरों की टीम बनाई थी, जिसमें 3 डॉक्टर उपलब्ध थे और 3 में से मतलब 5 डेड बॉडी का ऑपरेशन हो गया, पोस्टमार्टम हो गया है और 2 लोग बचे हैं। तो कुम्हारी बस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। लगातार इसका अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।